अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कमोडिटीज़ और करेंसीज़ के बारे में और मार्केट का इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे करेंसी पेयर्स कौन कौन से हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी तरीके से पिप्स क्या होते हैं, पिप्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है और इसके साथ साथ लॉट साइज़ क्या होते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले आते हैं हम करेंसी पेयर्स के अंदर। 3 टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट पेयर, दूसरा है इनडायरेक्ट पेयर और तीसरा होता है क्रॉस पेयर। डायरेक्ट पेयर कौन सा होता है? डायरेक्ट पेयर वो होता है जिसके अंदर यूएसडी डिनोमिनेटर के अंदर हो। जैसे यूरो यूएसडी में यूरो बेस करेंसी है और यूएसडी डिनोमिनेटर है, तो ये जो है वो डायरेक्ट पेयर कहलाता है। यानी इसके अंदर आप ये चाह रहे हैं कि हाउ मैनी डॉलर्स यू कैन बाय और सेल इन एक्सचेंज ऑफ 1 यूरो, यानी कितने डॉलर जो है वो आप बाय और सेल कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ 1 यूरो। यूरो जो है वो आपकी बेस करेंसी है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट पेयर, इनडायरेक्ट पेयर वो होता है जिसमें यूएसडी बेस करेंसी होती है नॉमिनेटर में, जैसे यूएसडी जेपीवाई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कितने जापानीज येन खरीद और बेच सकते हैं एक्सचेंज ऑफ $1। ठीक है, पहले वाले में जो यूरो यूएसडी है उसमें आप कितने डॉलर खरीद और बेच सकते हैं 1 यूरो के अगेंस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप कितने जापानीज येन खरीद और बेच सकते हैं $1 के अगेंस्ट। ठीक है, तीसरे पर आते हैं क्रॉस पेयर। क्रॉस पेयर वो होता है जिसमें यूएसडी दोनों साइड पे नहीं होता, ना ही नॉमिनेटर के अंदर और ना ही डिनोमिनेटर के अंदर, यानी दोनों साइड पर आपका यूएस डॉलर नहीं होता, अदर देन यूएस डॉलर पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल है जीबीपी जेपीवाई, यानी कितने जापानीज येन आप खरीद और बेच सकते हैं एक्सचेंज ऑफ 1 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यानी 1 पाउंड के बदले में आप कितनी जापानीज येन खरीद सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 3 टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स हैं। इसमें मैं आपको समझाऊंगा पिप्स क्या है। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा ट्रेडिंग के दौरान। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। यूरो के प्राइस है 1.0980। इसके अंदर 1 जो 0 पॉइंट से पहले है ये डेसिमल कहलाता है और डेसिमल के बाद 4 फिगर्स हैं। 0980 ये 4 फिगर्स हैं। 4th नंबर जो है डेसिमल के बाद जो यहाँ पर 0 है ये कहलाता है पिप्स, और इस एक पिप के अंदर 100 पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद जो 3rd नंबर होता है डेसिमल के बाद ये इक्वल होता है 10 पिप्स के, जैसे यहाँ पर 8 है। और 2nd नंबर जो डेसिमल के बाद होता है वो 100 पिप्स होता है, जैसे यहाँ पर 9 है। और जो 1st नंबर होता है आफ्टर डेसिमल ये होता है 1000 पिप्स के बराबर, और जो आपका डेसिमल है ये होता है 10,000 पिप्स के बराबर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पिप्स क्या है। आप इस हिसाब से किसी भी करेंसी पेयर के पिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। हम चाहते हैं बाय करें यूरो को 1.0980 के रेट से और प्राइस आगे मूव कर जाती है, तो हमने यूरो बाय किया 0.01 लॉट साइज 1.0980 के रेट से और मार्केट मूव कर गई 1.0990 के ऊपर। इसका मतलब हुआ 10 पिप्स मार्केट ने मूव दिए और हमने $1 कमाया है। इसी तरीके से हमने 0.01 लॉट साइज जो बाय किया था 1.0980 के ऊपर, मार्केट ने मूव दी है 1.0100 के ऊपर। इसका मतलब मार्केट ने 20 पिप्स की मूव दी है, हमने $2 कमाए। इसी तरीके से हमने जो बाय की थी लॉट, मार्केट ने मूव दी है 1.0110, यानी 30 पिप्स की मूव दी है मार्केट ने और हमने कमाए हैं $3। इससे आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी करेंसी या किसी भी इंडाइसिस के ऊपर। अच्छा, गोल्ड के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। गोल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। गोल्ड के अंदर $1 की जो मूव होती है पर आउंस, जो रेट चल रहा होता है गोल्ड का, उसमें $1 की मूव इक्वल टू 10 पिप्स होती है। यानी अगर हमने गोल्ड बाय किया है 1930 से और मार्केट की प्राइस चली गई है 1931, तो इसका मतलब है कि हमने $1 अर्न किया है, 10 पिप्स कैच किए हैं। अच्छा, लॉट साइज़ क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। लॉट साइज़ बेसिकली आपकी क्वांटिटी होती है उस प्रोडक्ट की जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, कि कितनी क्वांटिटी के अंदर आप बाय और सेल कर रहे हैं, जिसको आप वॉल्यूम भी कह सकते हैं। मिनिमम लॉट साइज़ 0.01 होता है, लेकिन ये आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग होता है, आपके ब्रोकर कितना लॉट साइज़ आपको अलाउ कर रहा है। गोल्ड की 0.01 की जो लॉट होती है वो इक्वल टू 1 ऑन्स होती है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चल रहे होते हैं वो पर ऑन्स के चल रहे होते हैं। उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2.66 तोला करेंगे तो वो 1 ऑन्स बनता है। हम कैसे लॉट साइज़ चूज़ करेंगे कि हमने कितना लॉट साइज़ लेना है किसी ट्रेड के ऊपर? मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ। आपका रिस्क, जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं जितने डॉलर का,
उसको आप डिवाइड कर देंगे स्टॉप लॉस पॉइंट्स के साथ, तो आपका लॉट साइज़ आपके सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ $10 का रिस्क लूँ और इस वक्त मैं यूरो बाय करूँ, तो मैंने यूरो बाय किया 1.0980 के रेट पर और मेरा स्टॉप लॉस है 1.0960, यानी 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है एक एंट्री पॉइंट से, और ये इक्वल होता है 20 पिप्स के। तो मैं 10 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 0.05। तो इसका मतलब है कि मुझे 0.05 की लॉट साइज़ लेनी है, ताकि मैं जिस ट्रेड पर ट्रेड कर रहा हूँ अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे $10 का लॉस होगा। और अगर मेरा स्टॉप आगे इसी तरीके से आप अपना टेक प्रॉफिट को भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने का आपको टेक प्रॉफिट करना है वहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट होगा। जब भी आप ट्रेड लें, उस ट्रेडिंग से पहले आपको हमेशा अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेट करना होगा। बगैर स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें। और जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम स्टॉप लॉस और जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद हम आएंगे कैंडल स्टिक्स के ऊपर।